वेलकम टू लॉगरिथम लेक्चर नंबर 1। आज की क्लास में हम लोग लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। लॉगरिथम मैथ्स का एक टॉपिक है जो कभी कभी फिजिक्स में आता है, कभी कभी नहीं, अक्सर फिजिक्स में आता है। फिजिक्स में कई इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट लॉगरिथम जाता है। खास के इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और यह भी देखा था कि 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। यह ln भी बेटा लॉगरिथम की दुनिया से आता है और इसलिए फिजिक्स में जगह जगह लॉगरिथम आता रहता है। तो मैथ्स के इस टॉपिक को, जो कि फिजिक्स में यूजफुल है, हम लोग एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि लॉगरिथम होता क्या है, ये आता किस दुनिया से है। तो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम के साथ। अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि log a to the base b is equal to c, ये इक्विवेलेंट है ये कहने के कि b रेज टू पावर c इज इक्वल टू a। ये log बेटा लॉगरिथम का प्यार से एक छोटा सा नाम है। होते हैं ना घर में किसी के लंबे लंबे नाम भी इतने जोरदार कि उसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, पर जाके घर में देखा जाए तो मुन्नू और चुन्नू चलता है। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी है बेटा। लॉगरिथम को घर में हम लोग प्यार से क्या बोला करते हैं? log a to the base b equal to c. This is same as saying कि b raised to power c is equal to a. इसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका है। समझ गए? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ये देखो बेटा पहला एग्जाम्पल, ये बाय द वे लॉग की डेफिनेशन है। ये नीचे में जो b है बेटा उसको क्या कहेंगे? बेस। जैसे देखो बेटा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, फाइंड log 1000 to the base 10। फाइंड log 1000 to the base 10। तो इसको लिख लेते हैं बेटा किसके बराबर? x के बराबर। और ये जो हमने लिखा है दिस इज इक्विवेलेंट टू कि बेस 10 है, इस 10 पर पावर x चढ़ा दो, चढ़ा दे। इस b के पावर बेटा c चढ़ा दो तो a आ जाएगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू 10 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1000। आया बेटा समझ में? दिस इज इक्विवेलेंट टू 10 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 1000। लेकिन बेटा 1000 को हम वापस लिख सकते हैं 10 का क्यूब। इसका मतलब बेटा 10 रेज़ टू पावर x वापस हो गया बेटा 10 की पावर 3 के, और इसका मतलब x वापस हो गया बेटा किसके? 3 के। ये तो ऑब्वियस है ना बेटा। 10 रेज़ टू पावर x अगर 10 रेज़ टू पावर 3 के बराबर है तो x जो है 3 के बराबर होगा। इसी एग्जाम्पल को फिर से एक बार समझो बेटा, अच्छे से समझो, अच्छे से सीखो, जब तक आप इसमें एकदम 100% क्लियर ना हो। समझो इस चीज को बेटा, क्योंकि इस तरह के और एग्जाम्पल्स हमको करने हैं। log 1000 to the base 10 x के बराबर है। दिस इज इक्विवेलेंट टू कि 10 की पावर x 1000 है। दिस इज इक्विवेलेंट टू कि 10 की पावर x 1000 है। आया समझ में? log को ये एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना समझ में आया? समझ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, इसको जरा सा मिटा रहा हूं मैं।
अगला एग्जाम्पल देखना बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ, अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ log 16 टू द बेस 2। मुझे पॉज कर दो, आराम से इसको पूरा करो। log 16 टू द बेस 2, इसको बेटा क्या मान लेते हैं, x। तो बाय डेफिनेशन बेस की जब ये पावर चढ़ा देंगे तो 2 रेज़ टू पावर x किसके बराबर हो जाएगा, 16 के। लॉग को बेटा एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये ऑपरेशन उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। अब ये एक एडिशनल फैक्ट है कि जब 2 रेज़ टू पावर x बेटा 16 के बराबर है तो 16 खुद होता है 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 2 रेज़ टू पावर 4। 16 itself is 2 रेज़ टू पावर 4। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि x किसके बराबर हो गया, 4 के। अब बेटा मैं लॉगरिथम एक दूसरे तरह से आपको सिखाना चाहता हूं। लॉगरिथम मैंने अभी आपको एक तरह से सिखाया कि बेस की पावर x चढ़ा दो तो 16 आ जाएगा। अब बेटा मैं लॉगरिथम एक दूसरे तरह से आपको सिखाना चाहता हूं, सुनो बेटा ध्यान से। और लॉगरिथम दोनों तरह से जब आता है तभी आप कह सकते हो कि आपको लॉग आता है। ये तो प्रोसेस है, ये तो मैथ्स है। डायरेक्ट भी बेटा हम इसको कर सकते हैं, देखो कैसे। जब भी आपसे कहा जाए बेटा log 16 टू द बेस 2, आप सोचो 2 को कितने पावर पर चढ़ाएं ताकि 16 आ जाए। कुछ इक्वल टू कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सोचो बेटा कि 2 की कितनी पावर 16 होती है। 2 को कितने पावर पे चढ़ाएं ताकि 16 आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 4 16 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 होता है। तो 2 को कितनी पावर पर चढ़ाएं तो 16 आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 4 16 आ जाएगा। इसका आंसर 4 हो गया। डायरेक्ट बेटा सोचो सोचो, 2 को कितने पावर पे चढ़ाएं तो 16 आ जाएगा। सोचो, डायरेक्टली सोचो, दिमाग का यूज करो। तो 2 को बेटा अगर 4th पावर पे चढ़ाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 16 आएगा। मतलब इस पूरे की वैल्यू बेटा क्या हो गई, 4। नेक्स्ट देखो बेटा, पिछला एग्जांपल फिर से देखो, सोचो एक बार। log 1000 टू द बेस 10। सोचो, दिमाग पे जोर डालो, स्टेप्स पर मत ध्यान दो, दिमाग पे जोर डालो। 10 को कितनी पावर पे चढ़ाएंगे तो 1000 आएगा। 10 को कितनी पावर पे चढ़ाएंगे तो 1000 आएगा। 10 को अगर 3 पावर पे चढ़ाएंगे, 10 क्यूब बेटा 1000 होता है। क्लियर है? 10 रेज़ टू पावर 3 1000 होता है। 10 को कितनी पावर पे चढ़ाएं कि 1000 आएगा, 3। 10 को अगर 3 पावर पे चढ़ाओगे बेटा तब क्या आएगा, 1000। आया बेटा समझ में? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, और कोशिश करो दोनों तरह से करने की, है ना। वंस अगेन क्वेश्चन सेम है, फाइंड वैल्यू ऑफ, मैंने बिला वजह फर्स्ट लाइन मिटा दी। क्वेश्चन सेम है बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ log 49 to the base 7। Find value of log of 49 to the base 7। आराम से कर लो, आराम से कर लो, और करने के बाद देखो आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। log 40 पहले स्टेप्स के थ्रू कर रहा हूं। log 49 टू द बेस 7 को बेटा मैंने क्या ले लिया, x। अगर मैं स्टेप्स के थ्रू करना चाहूं तो 7 रेज़ टू पावर x बेटा 49 हो गया, 7 रेज़ टू पावर x 49 हो गया, इसलिए 7 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 49। क्लियर है बेटा ये स्टेप, लॉग को कैसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। और 49 को अब मैं लिख सकता हूं बेटा 7 स्क्वायर, तो 7 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। यहां जरा कंपेयर करो बेटा, 7 रेज़ टू पावर x अगर 7 स्क्वायर के बराबर है
तो x बेटा 2 हो जाएगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को देखा और बिना किसी स्टेप्स के उनको मालूम था कि आंसर 2 है, क्योंकि उन्होंने अपने आप से पूछा इसको देखते के साथ कि 7 को कितनी पावर पे चढ़ाएं कि 49 आ जाए। और मालूम तो सबको है 7 स्क्वायर 49 होता है, 7 रेज टू पावर 2 49 होता है। इसलिए बेटा ये आंसर जो है यहां पे 2 हो गया। आया बेटा समझ में? एक और एग्जांपल करते हैं। यहां पे हम लोग मेथड से करेंगे और यहां डायरेक्ट। मेरे ख्याल से लॉग अब सबको समझ में आने लगा है। लॉग क्या होता है? सेम क्वेश्चन सेम है बेटा, फाइंड वैल्यू। आज तो मेनली इसी क्वेश्चन पर ध्यान देना है, फाइंड वैल्यू, है ना। अगला देखना बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ log 64 to the base 4। ये करके देखो, log 64 to the base 4। ठीक है, अगेन मेथड के थ्रू, हालांकि मैं श्योर हूं बहुत सारे लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको x ले लो बेटा, तो 4 रेज टू पावर x किसके बराबर हो गया बेटा? 64 के हो गया ना। और 64 को लिख सकते हो 4 क्यूब, 64 4 4 द 16 4 द 64। तो 4 रेज टू पावर x बेटा क्या हो गया? 4 रेज टू पावर x हो गया 4 क्यूब। और अगर 4 रेज टू पावर x 4 क्यूब के बराबर है तब तो फिर क्लियर है कि x किसके बराबर होगा? 3 के। लेकिन मैं श्योर हूं कि ये स्टार्ट करने से पहले कई लोगों के आंसर आए थे। उन्होंने क्या किया था? लॉग 64 टू द बेस 4 को एक नजर देखा और उसके बाद तुरंत कहा कि 4 के कितनी पावर चढ़ाने से 64 आता है। उन्होंने देखा 4 क्यूब 64 होता है, उन्होंने देखा कि 4 क्यूब 64 होता है, तो उन्होंने बेटा इसको तुरंत लिख दिया कि इट इज 3। 4 रेज टू पावर 3 64 होता है ना, तो 4 रेज टू पावर 3 64 है, तो आंसर 3 हो गया। आया बेटा समझ में? दोनों मेथड से, प्रोसेस से भी और डायरेक्ट मीनिंग से भी। होता क्या है लॉग, डायरेक्टली उससे भी। ठीक है बेटा, जरा इसको मिटा लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, log of 7 to the base 49। अब बेटा मैं थोड़े से अटपटे क्वेश्चन कर रहा हूं, और अटपटे क्वेश्चन में अगर मेथड से करो तो आपका फायदा है। अटपटे क्वेश्चन अगर मेथड से करो तो हमेशा फायदे में रहते हो। अटपटे क्वेश्चन बेटा अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आ भी सकता है सही आंसर भी, अटक भी सकते हो। तो प्रॉपर मेथड सही है या डायरेक्ट आंसर लिखना सही है बेटा, वो डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन है log 49 टू द बेस 7 तो अपने को दिख जाता है 7 स्क्वायर 49 आंसर 2 है। लेकिन अटपटे क्वेश्चन में बेटा मैं नॉर्मली कोशिश करता हूं मेथड की तरफ रिटर्न करने की। ठीक है, तो इसको हम लोग मेथड से ही करेंगे। इसको बेटा मान लेते हैं x। तो फ्रॉम डेफिनेशन अब हम कह सकते हैं कि 49 रेज टू पावर x 7 होगा। अब क्या करें? 49 रेज टू पावर x 7 है। नेक्स्ट स्टेप क्या करें? नेक्स्ट स्टेप ये है बेटा कि 49 को लिख लो 7 स्क्वायर। सेवन स्क्वायर रेज टू पावर x बेटा 7 होगा। और उसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर ले बेटा तो क्या मिलेगा? 7 रेज टू पावर 2x 7 होगा। और इस 7 को बेटा 7 रेज टू पावर 1 लिख दो। अब हम लोग इस पोजीशन में हैं कि कंपैरिजन कर सकें। इससे बेटा क्या मिला? इससे हमें मिला 2x बेटा किसके बराबर है? 1 के। इससे क्या मिला कि x जो है हाफ है। आया समझ में?
इससे पता चला कि x क्या है हाफ। वैसे भी बेटा 49 का रूट 7 होता है ना, और रूट रेज टू पावर हाफ होता है, वैसे भी कर सकते थे। ये मेथड से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, और अगला अटपटा क्वेश्चन, log of 10 to the base 1000। log of 10 to the base 1000। वंस अगेन बेटा अटपटा क्वेश्चन। जल्दी से बेटा इसको क्या बना दो, x, और मेथड के थ्रू देखो बेटा, 1000 रेज टू पावर x किसके बराबर हो गया, 10 के। और बेटा 1000 को आप आराम से लिख सकते हो 10 क्यूब, 1000 को लिख सकते हो बेटा 10 क्यूब रेज टू पावर x इक्वल टू 10। और एक्सपोनेंट्स के रूल से आप इसको लिख सकते हो 10 रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 1। इससे बेटा आप लिख सकते हो 3x इक्वल टू 1 या फिर x इक्वल टू 1/3। शायद आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे। क्या डायरेक्ट सोच सकते थे बेटा, मुझे नहीं पता, कि 1000 का क्यूब रूट 10 होता है और क्यूब रूट रेज टू पावर 1/3 होता है, इसलिए आंसर 1/3 होगा। लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला है बेटा log of 2 to the base 32। हाँ, इसको मान लेते हैं x। मुझे पॉज करो बेटा, अपने से करो, अपने से करने के बाद मेरे साथ आंसर कंपेयर करो। जब आंसर मैच करेगा तो आपको खुशी होगी, जब आंसर मैच नहीं करेगा, फिर मैं जब सॉल्व करूंगा तब आप देखोगे कि किस स्टेप में हमारा आंसर और हमारा अप्रोच डिफर हुआ है। उससे आपको अपनी गलती मिलेगी, उससे आप वो स्टेप सीखोगे। इन रेयर केसेस आपको कभी कभी मेरी गलती भी मिलेगी, उससे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, मेरी गलती ढूंढोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही ना। टीचर्स गलती कर सकते हैं क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं यार, बिल्कुल गलती कर सकते हैं। ठीक है, ढूंढते रहो, हो सकता है मैं गलती करूँ इस क्वेश्चन में, आप ठीक कर देना। ठीक है, हाँ बेटा, तो बाय डेफिनेशन 32 रेज टू पावर x क्या हो जाएगा बेटा, 2। और खुद 32 को लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर x इक्वल टू 2। और इसको लिख सकते हो बेटा 2 रेज टू पावर 5x इज इक्वल टू 2 को डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा 2 रेज टू पावर 1। और अगर इनको कंपेयर कर दो बेटा तो 5x 1 हो जाएगा बेटा, इससे x कितना हो जाएगा, 1/5। इससे बेटा x क्या आएगा, 1/5। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखना बेटा। उम्मीद करता हूं बेटा ज्यादातर लोगों का वो आंसर मैच किया था, उम्मीद करता हूं ज्यादातर लोगों का ये आंसर मैच किया था, है ना। बट इवन अदरवाइज नहीं भी मैच किया तो हम लोग बेटा, तो आपको कम से कम मिला होगा कि किस स्टेप में आपने गलती की। मैं उम्मीद करता हूं मैंने ठीक किया है ना। ठीक है, आगे देखता हूं बेटा। log of 5 to the base 125, इसको बेटा मान लो x, इसको मान लो x। ठीक है, और बेटा 125 रेज टू पावर x क्या हो जाएगा, 5। 125 रेज टू पावर x हो जाएगा बेटा 5। और 125 खुद क्या होता है, 5 का क्यूब। 125 itself is 5 क्यूब, तो 5 क्यूब रेज टू पावर x क्या हो जाएगा बेटा, 5।
इससे बेटा 5 रेज टू पावर 3x इक्वल टू 5 रेज टू पावर 1, 5 को लिख सकते हैं ना बेटा 5 रेज टू पावर 1। इससे हमें पता चला बेटा कि 3x असल में 1 के बराबर है, या फिर x जो है 1/3 है। आया बेटा समझ में? ठीक है, ये बेटा ये वाली प्रॉब्लम भी हो गई। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम देखो बेटा, बड़ा मजा आएगा। अगली प्रॉब्लम देखो बेटा, बड़ा मजा आएगा। अगली प्रॉब्लम है log of 15 to the base 15। ये कैसे करोगे? मेथड के थ्रू करते हैं बेटा। इसको x ले लेते हैं तो बेस रेज टू पावर x 15 के बराबर हो जाएगा, यानी 15 रेज टू पावर x इक्वल टू 15। यही मतलब हुआ ना, 15 रेज टू पावर x बेटा क्या हो जाएगा 15, और 15 रेज टू पावर x को अगर 15 रेज टू पावर 1 लिख दें और पावर्स को फिर आपस में कंपेयर कर दें तो हम तुरंत इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि x बेटा 1 के बराबर है। बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अल्टरनेटिवली ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप डायरेक्टली सोच सकते थे 15 को कितने पावर पे चढ़ाएं ताकि 15 आए। वेट अ सेकंड, 15 को क्यों पावर पे चढ़ाएं 15 लाने के लिए? 15 से 15 लाने के लिए पावर चढ़ाने की क्या जरूरत है? 15 तो खुद 15 है, मतलब ये 15 रेज टू पावर 1 15 है, और अगर 15 रेज टू पावर 1 15 है तो आंसर 1 हो गया ना। आया सबको समझ में? मैं बेटा अभी लॉगरिथम में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, आइडेंटिटीज ऑफ लॉगरिथम नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं बेटा कि लॉगरिथम क्या है, ये आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, मुझे कोई आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज करवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा, लेकिन पहली चीज बेटा मेरा सिर्फ ये फोकस है कि लॉगरिथम क्या होता है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद इधर मिटा लेते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बड़ा खतरनाक। अगला सवाल देखो बेटा, बड़ा खतरनाक देखो। log of 5 1/25। हा, log of 1/25 टू द बेस 5 क्या होगा ये बताओ। log of 1/25 टू द बेस 5, इसको बेटा x मान लो, मान ले x। एक बार इसको x मान लिए, सारे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल में बेटा x, तो 5 रेज टू पावर x 1/25 हो जाएगा। लेकिन 1/25 5 रेज टू पावर x अगर 1/25 है तो 1/25 को बेटा लिख सकते हो 1/5 स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो 5 रेज टू पावर -2, लिख सकते हैं ना। 1/5 स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर -2, और अब इसको इससे कंपेयर कर लो बेटा, तुरंत आंसर मिल जाएगा कि x कितना होना चाहिए -2। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? अगली प्रॉब्लम करो। ये रही बेटा अगली प्रॉब्लम। ये अगली प्रॉब्लम है बेटा। अगली प्रॉब्लम है log टू द बेस 3 1/27। हाँ, ये कैसे निकालोगे? कर लो बेटा, मुझे पॉज करो, आप सॉल्व करो, फिर कंटिन्यू करो और देखो कि आंसर मैच किया कि नहीं। यही सही तरीका है बेटा मैथ्स पढ़ने का। इसको बेटा x डाल लो और फिर बेस रेज टू पावर x इसके बराबर हो जाएगा, 3 रेज टू पावर x बेटा 1/27 हो जाएगा। और 1/27 को लिख सकते हो
1/3 क्यूब। 1/27, 27 3 का क्यूब होता है, 3 × 3 × 3 27। तो 1/27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब। इसलिए बेटा 3⁻x हो जाएगा 3⁻³ 3 क्यूब को लिख सकते हो ना, 3⁻³ और इससे बेटा x हो जाएगा -3। इससे बेटा x हो गया -3। आया बेटा समझ में अच्छे से, है ना। मैं लॉगरिथम पे बेटा फोकस कर रहा हूं इस चीज पर कि लॉगरिथम को लेकर बेसिक ऑपरेशंस आप करना सीख जाओ। समझ गया, मेरा ज्यादा काम उससे हो जाता है। मैं डायरेक्टली लॉग इस मोड में नहीं आना चाहता हूं कि ये लॉग की डेफिनेशन है, अब लोग ये आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, वो भी हम लोग करेंगे, आइडेंटिटीज भी करेंगे, प्रॉपर्टीज भी करेंगे, एटलीस्ट काफी करेंगे। लेकिन बेटा मैं उससे पहले चाहता हूं कि लॉग क्या है आप रियली समझ जाओ, ताकि बाद में जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करें तब हम एक्चुअली उनकी डिटेल में डिस्कस कर सकें, बजाय इसके कि सिर्फ हम लोग कुछ अनाउंस कर रहे हो, है ना। इसको बेटा मिटाता हूं जरा सा। अगला है बेटा log of 1 to the base 5। ये कैसे निकालोगे? log of 1 to the base 5, log of 1 to the base 5, फाइन। इसको बेटा x ले लो, ठीक है। और बेटा इसकी वजह से 5⁻x किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1 के। इसको कैसे कंपेयर करें बेटा? 5⁻x 1 के बराबर आ गया है, अब क्या करें? बहुत सिंपल है बेटा, 1 होता है एनीथिंग रेज टू पावर 0। 1 को लिख सकते हो बेटा 5⁻0। क्या समझ में आ गई बेटा बात? 1 को लिख सकते हो 5⁻0 और इससे बेटा कंपेयर कर सकते हो कि x किसके बराबर हो गया? 0 के। ठीक है बेटा, अगली प्रॉब्लम अपने से करके देखो, खुद कर लो फिर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। अगली प्रॉब्लम देखो बेटा, ये समझ में आ गया ना सबको? 5⁻0 1 होता है ना, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है। नेक्स्ट बेटा इसके बाद log ऑफ, नेक्स्ट बेटा इसके बाद log ऑफ 0.01 टू द बेस 10। ये करके दिखाओ, आराम से करो बेटा, बेसिक से ट्राई करो, आराम से हो जाएगा। इसको बेटा x ले लो, तो 10⁻x, इसलिए बेटा किसके बराबर हो गया? 0.01 के, है ना। 10⁻x बेटा किसके बराबर हो गया? 0.01 के। 10⁻x बेटा 1/100 के बराबर हो गया, और 1/100 का मतलब ये 1/10² के बराबर हो गया, होगा ना। अगर आपने भी अपने से हाथ पैर मारा होगा तो मोस्ट लाइकली इधर ही पहुंचे होगे। और 10⁻x बेटा इसलिए 10⁻⁻2 हो गया, x बेटा कंपेयर कर लो -2 आ गया। इसीलिए बेटा इन क्वेश्चंस को अपने से ट्राई करना जरूरी है, खुद से ट्राई करो बेटा, देखो क्या होता है, शायद उससे आपका काम बन जाए। आया बेटा समझ में अच्छे से, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अगला देखना बेटा, log ऑफ, हाँ ये अच्छा है, log ऑफ 16 टू द बेस 8। ये अच्छी प्रॉब्लम है, log ऑफ 16 टू द बेस 8 करके देखो बेटा, ये आप लोगों से होता है कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से हुआ मतलब कि आपका दिमाग मैथ्स में तेज है, मैथ्स आप तेजी से समझ जाते हो। करके देखो बेटा, log ऑफ 16 टू द बेस 8, मैं इसे x ले रहा हूं। मैं श्योर हूं कि यहां पहुंचने से पहले पहले सबने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है। और कोई भी यहां पे ये गलती नहीं कर रहा है कि मूवी की तरह मेरे लेक्चर को देख रहा है।
अगर मूवी की तरह बेटा मेरे लेक्चर को देखोगे, अगर मूवी की तरह मेरे लेक्चर को देखोगे तो फंसोगे बेटा। ठीक है, मैथ्स की एक खास बात है बेटा, मैथ्स अगर कोई और कर रहा हो ना, तो भले ही आपको लगे कि वो समझ में आ रहा है, या भले ही आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आइदर वे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको देखकर लगेगा हाँ 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 मुझे सब समझ में आ रहा है, या आपको देखकर कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, और दोनों बात एकदम बराबर है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैथ्स करने का एक ही तरीका है, निकालो पेपर पेन, सॉल्व करो, अपना मेथड देखो, फिर सामने वाला मेथड देखो, फिर देखो कहां डिफर किया। समझ गए बेटा? अक्सर ऐसा होता है कि कभी कोई टीचर सामने आपके मैथ्स कर रहा होगा और वो मैथ्स आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, अरे इतना लंबा सॉल्यूशन, पर उसे खुद करने बैठोगे तो खुद आप वही सॉल्व करके खत्म करके बोलोगे ये तो सिंपल था। ठीक है, समझ गए बेटा? मैथ्स बेटा करना पड़ता है, मैथ्स बिना करे नहीं होता। ठीक इसी तरह ड्राइविंग, जब तक बेटा आप ड्राइविंग खुद नहीं करते हो, आपको आइडिया नहीं होगा ड्राइविंग कैसे करते हैं। किसी दूसरे को ड्राइविंग देख के आपको ड्राइविंग का आइडिया नहीं हो सकता। समझ गए बेटा? बेसिक्स के थ्रू जाते हैं बेटा। 8 रेज़ टू पावर x किसके बराबर हो गया? 16 के। अब बेटा क्या करो, एक साथ दो काम करो। मैं श्योर हूं यहां आते आते सबको ने इसको ट्राई किया है। 8 को लिख लो बेटा 2 क्यूब रेज़ टू पावर x इक्वल टू, और 16 को लिख लो 2 रेज़ टू पावर 4। ये चेक कर लो बेटा, 8 2 क्यूब होता है और 16 बेटा 2 रेज़ टू पावर 4 होता है। ठीक है बेटा, इसलिए 2 रेज़ टू पावर 3x 2 रेज़ टू पावर 4 के बराबर हो गया। और अब अगर कंपैरिजन करोगे तो 3x बेटा 4 के बराबर हो गया और x क्या हो गया बेटा 4/3। आई बात बेटा समझ में सबको? अच्छे से समझ में आ गई ना? वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, है ना? नेक्स्ट बेटा इसके बाद ये क्वेश्चन करके देखो बेटा, ये शायद आप लोग सबसे हो जाए। log 27 to the base 9 करके देखो बेटा आपसे होता है कि नहीं। log 27 to the base 9 कैसे करोगे देखो, मुझे पॉज कर दो, कर लो। ये हो जाएगा बेटा log, और इसको x ले लेते हैं, तो 9 रेज़ टू पावर x 27 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना? 9 रेज़ टू पावर x 27 के बराबर हो जाएगा। और 27 डायरेक्टली 9 रेज़ टू पावर समथिंग नहीं है, लेकिन दोनों 3 से रिलेटेड है, तो 9 को बेटा लिख लो 3 स्क्वायर रेज़ टू पावर x, तभी तो कंपैरिजन कर सकोगे 3 के टर्म्स में। और 27 को लिख लो बेटा 3 क्यूब, इससे बेटा 3 रेज़ टू पावर 2x हो गया 3 रेज़ टू पावर 3। इसका मतलब बेटा 2x हो गया 3, यानी x हो गया 3/2। मैं श्योर हूं कि जितने लोगों ने खुद से ट्राई किया होगा वो सब यहीं पहुंचे होंगे, और जिन्होंने नहीं ट्राई किया होगा वो कैसे यहां पहुंच जाएंगे, वो कहीं नहीं पहुंचे होंगे। ठीक है बेटा, जरा आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेटा आपके लिए अगली प्रॉब्लम, log ऑफ √2 to the base 2, log ऑफ √2 to the base 2। ये कैसे करोगे? मुझे पॉज करो, ट्राई करो, मैं श्योर हूं आप लोग ट्राई करोगे तो आंसर पाओगे। ठीक है बेटा, इसके लिए क्या करो बेटा, वंस अगेन इसको x मान लो, और बेटा 2 रेज़ टू पावर x √2 हो जाएगा, और बेटा √2 को आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर हाफ, लिख सकते हो ना, सबने पढ़ा है ना, कोई ऐसा तो यहां नहीं है ना जिसकी 8th 9th में सप्ली लगी थी, है ना? तो 2 रेज़ टू पावर x क्या हो गया बेटा 2 रेज़ टू पावर हाफ। इसका मतलब बेटा x क्या हो गया हाफ, x क्या हो गया बेटा हाफ, है ना? नेक्स्ट बेटा जरा सा हम लोग अगर आगे बढ़ें, है ना, तो कुछ और चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी, है ना? एक दो बातें बेटा और डिस्कस करनी थी। पहली बात जो डिस्कस करनी थी वो ये थी, है ना, थोड़ा सा अलग हट के बात है इस टॉपिक से, है ना। पहले बेटा सोसाइटी में कल्चर को, है ना,
संस्कार को, तहजीब को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, है ना। लोग क्या बोलते थे, किससे क्या बोलना है, इसका ध्यान रखते थे। और धीरे 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 हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कल्चर इस तरह से कम होता जा रहा है कि लोग कहीं भी किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं। मेरी कोशिश रहती है बेटा कि कुछ नहीं तो मेरी क्लास में मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ गंदी बातें नहीं करनी है। मेरे क्लास में बात ऐसी करनी है कि उस बात को कहीं रिपीट, गंदी गंदी बातों के बारे में हम लोग बात नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे कई लोग ऐसे ऐसे बातें करने लगते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरी क्लास में बेटा कभी भी log a to the base b इक्वल टू c, तो प्लीज ऐसे ऐसे सवाल मत करना। ये गंदी बातें हैं कि b या c, a या b अगर नेगेटिव हो तब क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसी गंदी बात नहीं, ठीक है। ये सब गंदी बातें हैं, ये सब नहीं, ऐसे ऐसे गंदी गंदी बातें नहीं बेटा, इनसे दिमाग खराब होता है, ठीक है, जुबान भी खराब होती है। वैसे ही बेटा कुछ लोग पूछते हैं b अगर 1 हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा, गंदे सवाल नहीं। BC नेगेटिव, बेस 1 से कम हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा, आराम से रहो, नहीं होगा, ठीक है। ऐसी सी बातें नहीं, यहां पे नहीं करो, ठीक है। क्या बोल रहे हो बेटा, ध्यान दो, अच्छी अच्छी बात करो, ठीक है। इतनी सी बस बात है बेटा, ठीक है। रही बात A और B नेगेटिव होने की, गंदी बातें हैं, यहां पे नहीं करते, दूसरों के सामने नहीं करते, बड़ों के सामने नहीं करते, छोटों के सामने नहीं करते, अपने एज के लोगों के सामने भी नहीं करते। वैसे A और B नेगेटिव पर तो शायद बैन है, अलाउड भी नहीं है, ठीक है। B लेस देन 1 हो जाए, नहीं नहीं बेटा, छी, है ना, हम नहीं करते, ठीक है। मैथ्स की क्लास है ना, वो बड़े लोगों की क्लास होती है, कर लेना शायद उधर धीरे धीरे करके, है ना। लेकिन बाकी बेटा ये सब अजीब अजीब सवाल नहीं। B हमेशा बेटा बड़ा नंबर होगा, 2, 4, 5, 10, 100,000। A पॉजिटिव होगा, ये ठीक है। आगे बात, पहली बात समझ में, गुड। दूसरी बात अक्सर मेरी बात सुनकर लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं सीरियस बोल रहा हूं या मजाक कर रहा हूं, जो कि काइंड ऑफ लॉजिकल है, क्योंकि मुझे अक्सर खुद भी समझ नहीं आता कब मैं सीरियस हूं और कब मजाक कर रहा हूं, पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद जरा इसको मिटा देता हूं, अगली बात जरा सा करनी थी बेटा। अगर आपके सामने सिंपली ये लिख दिया जाए log of 50 और नीचे कुछ लिखा ही नहीं हो, इसका मतलब बेस क्या है। log of 50 और बेस नहीं लिखा है, इसका क्या मतलब है ना। इसका मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट है। log 50 का मतलब फिजिक्स में बेटा, फिजिक्स में मतलब होता है बेटा log 50 टू द बेस e। e एक स्पेशल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, 2.72, 2.71 ऐसी कुछ होती है, इर्रेशनल नंबर है। हम लोग डिफरेंशिएशन में इससे मिल चुके हैं, e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन 1/x था, समझ गए। log e जो है बेटा, e स्पेशल नंबर है। अगर फिजिक्स में बेटा बेस नहीं बताया हुआ है तो बेस e है, समझ गए। फिजिक्स में 99% जगह log का बेस क्या होता है, e। इसलिए अक्सर फिजिक्स में हम लोग log का बेस नहीं लिखते, और अगर कहीं बेस लिखने की जरूरत पड़े, कहीं कुछ और बेस हुआ, तब हम लिखेंगे कि भाई ये बेस है। कहीं जरूरत होगी बेटा तब हम लोग बेस लिखेंगे, ये फिजिक्स का रूल है। अगर सब्जेक्ट का नाम केमिस्ट्री है, अगर सब्जेक्ट का नाम फिजिकल केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री है, तो बेटा बेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 10। समझ में आ गया बेटा। केमिस्ट्री में बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है बेटा, 10, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट मैथ्स है तो बेटा मैं श्योर नहीं हूं इसका क्या मतलब होता है, मोस्ट लाइकली इसका मतलब यह है कि टीचर बेस बताना भूल गए, ठीक है। या उसके ऊपर में क्वेश्चन पढ़ो, लिखा रहेगा कंसीडर ऑल बेस टू बी दिस, तो भी चलेगा। क्वेश्चन में ऊपर लिखा रहेगा कंसीडर ऑल बेस टू बी 5, कंसीडर ऑल बेस टू बी 10, उसके बाद फिर बेस नहीं देगा तो भी चलेगा। लेकिन मैथ्स में नॉर्मली बेस बेटा देना चाहिए।
तो अगर बेस नहीं है बेटा तो दो बात हो सकती है। एक बात ये हो सकती है कि बेस क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि इन दिस प्रॉब्लम और लॉगरिथम आर कंसीडर्ड टू बेस दिस, या ऐसा हो सकता है टीचर से मिस्टेक हो गई हो। अदरवाइज बेटा मैथ्स में नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथ्स में कभी कभी बेस में पूरी पूरी इक्वेशन होती है, इसलिए बेटा मैथ्स में ये सब काम नहीं होता है ना। फिजिक्स में लॉग का बेस क्या रहेगा बेटा? बाय डिफॉल्ट ई। केमिस्ट्री में लॉग का बेस बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? 10। ये चीज समझ में आ गई। एक बात और बेटा, एक बात और देखना बेटा, एक बात और यह है बेटा कि log 50 टू द बेस ई, log 50 टू द बेस ई, इसको बेटा और कैसे लिखते हैं? बेस ई का एक और नाम है बेटा ln e, ln e, ठीक है। दोनों 100% सेम चीज है, और ये टेक्निक हम लोग अक्सर फिजिक्स में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं बेटा? क्योंकि फिजिक्स में बेस हमेशा, सॉरी हमेशा नहीं, 99% ऑफ द टाइम ई होता है। तो बताओ लिखने में क्या आसान है, log 50 टू द बेस ई या log 50 या फिर ln e? क्या आसान है? ln e लिखने में आसान है ना। और बेटा ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं ln x का डिफरेंशिएशन। मैं अज्यूम कर रहा हूं इस लेक्चर को देखने से पहले आप डिफरेंशिएशन देख चुके हो, वरना अदर 2 मिनट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, वो ln x क्या है? उसका पूरा नाम होगा log x टू द बेस e। लेकिन ln x लिखने में आसान है ना। लिखने में क्या आसान है? ln x। तो ln x ln e लिख लिया बेटा हमने। इट इज ln 50 टू द बेस e इज सेम एज ln e। आया बेटा समझ में? समझ गए? इसमें और कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ एक लिखने का तरीका है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये समझ में आ गया ना? ln e क्या है बेटा? लिखने का तरीका है, लिखने में आसान होता है, दैट्स इट। अदरवाइज जिस चीज को हमने ln x लिखा था इट वाज सेम एज log x टू द बेस e। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x टू द बेस e। ये आसान है, या फिर ये आसान है कि ln x? ln x आसान है ना, समझ गए बेटा? जस्ट ये लिखने का तरीका है। फिजिक्स में चूंकि बेस ऑलमोस्ट ऑलवेज बेस ई होता है, इसलिए बेटा आसान रहता है कि एक डिफरेंट नोटेशन यूज कर ले। आया समझ में? उम्मीद करता हूं, है ना। अब वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा जरा सा। नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी से। ये देखना बेटा, ln e स्क्वायर कैसे करोगे? ln e स्क्वायर ये कैसे निकालोगे बेटा? ln e स्क्वायर, इस बार बेटा कौन आ गया है? ln। तो पहले इसको लिख लो बेटा log e स्क्वायर टू द बेस e। सेम है बेटा, दोनों सेम है, ये लिखने में आसान है, एक्चुअली ये है। और इसको अब बना लो x के बराबर, और e रेज टू पावर x बेटा e स्क्वायर हो जाएगा ना। यही तो मतलब होता है इसका। x बेटा तुरंत कितना आ गया? 2। आया बेटा समझ में? समझ गए बेटा कैसे करोगे? तो ln e स्क्वायर क्या हो गया बेटा? 2। आया समझ में? एक और क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्वेश्चन और देखो बेटा। ln 1/e स्क्वायर, ln 1/e स्क्वायर, इसको कैसे करोगे? या चेंज कर दो, ln 1/e, इसकी जरूरत पड़ती है। ln 1/e, ln 1/e कैसे करोगे? इसको बेटा ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? दिस इज इक्विवेलेंट टू log e टू द बेस 1/e। इसको बेटा x के बराबर डाल दो, यही मतलब हुआ ना। और अब log की मीनिंग से बेटा ले जाओ e रेज टू पावर x, किसके बराबर हो गया बेटा? 1/e के। और 1/e को लिख सकते हो बेटा e रेज टू पावर -1। कंपेयर कर दो बेटा, x क्या आ जाएगा? -1। आज की बेटा पहली क्लास में मैंने सिर्फ एक चीज की कोशिश की है। क्या कोशिश की है बेटा? मैंने कोशिश की है
कि आप लोगों को लॉग का बेसिक मतलब समझ में आ जाए। और अगर लॉग का बेसिक मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, अगर बेटा लॉग का बेसिक मतलब समझ में आ गया, तो आज की क्लास सक्सेसफुल है। कल की क्लास में बेटा हम लोग लॉग के कुछ आइडेंटिटीज डिराइव करेंगे, और बेटा मेरी कोशिश होगी कि आइडेंटिटीज डिराइव करते हुए हम लोग उन आइडेंटिटीज को यूज करना भी स्टार्ट कर दें। मैं ये भी चाहूँगा कि आइडेंटिटीज सच में आप डिराइव करो, सिर्फ ये नहीं हो कि मैंने बोल दिया तो है, क्योंकि जब चीज़ों को हम खुद से डिराइव करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आती हैं। मिलता हूँ आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट।